ढाका में, बाली में, पेरिस में, लुसाइन में कहां पर पहुंचे थे? तो क्या लगाओगे राइट आंसर? सर बाली में पहुंचे थे। अब बाली कहां है जी? इंडोनेशिया के अंदर है, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर। अब इंडोनेशिया के बाली में पहुंचे थे कब जी? 14 नवंबर को यहां से गए और समिट कब था? 15 नवंबर को था। 15 नवंबर को आपका समिट था 2022 को G20 का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। पूरी यहाँ पर जो थी 45 घंटे की यात्रा थी इनकी, और इन 45 घंटे में 20 इवेंट करे थे इन्होंने बड़े बड़े, जिसमें ये किस किस से मिले? ऋषि सुनक से मिले थे, ये चीज ध्यान रखोगे। ऋषि सुनक ये कौन है? पीएम है ब्रिटेन के, ठीक है। शी जिनपिंग से मिले थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। शी जिनपिंग से मिले, ये कौन है? राष्ट्रपति हैं किसके? चाइना के। बाइडेन से भी मिले थे यहाँ पे, याद रखोगे। और बाइडेन कौन है? राष्ट्रपति अमेरिका के, ठीक है, याद रखोगे। मैक्रोन से मिले थे, मैक्रोन कौन है? राष्ट्रपति फ्रांस के। तो ये इन लोगों से यहाँ पर मिले थे। और इसमें कौन नहीं आया था? रूस के राष्ट्रपति ने हिस्सा नहीं लिया, पुतिन ने, क्योंकि उनको अपनी हत्या का डर था, इस वजह से उन्होंने नहीं लिया, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए, इसी वजह से नहीं लिया। अच्छा, अब अगर आपसे पूछना चाहे सर, ये अगर आपसे पूछे G20 इस बार कहां हो रहा है 2023 में, तो वो भारत में होगा, याद रखोगे। भारत में कहा? दिल्ली। दिल्ली में कहा? प्रगति मैदान, ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग यहाँ तक, ठीक है। 2023 इज राइट आंसर, ये हमारा भारत में होने जा रहा है। कितने देश आते हैं इसमें? देश तो जी इसमें 19 है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, तो इसमें टोटल 20 है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। G20। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? वो है, ध्यान रखोगे, जोको विडोडो, ठीक है, ध्यान रखोगे, वो कौन है? जोको विडोडो, ये भी चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। जोको विडोडो बोलते हैं में से कौन से राज्य में हुसौरी और हुचरी प्रदर्शन, ठीक है, जरा बताओ। या तो आप लगा दो इसको हुसौरी, या लगा दो आप हुचरी, ये प्रदर्शन से जुड़े हैं। महाराष्ट्र है, केरला है, उड़ीसा या फिर असम है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। एक बच्चे कह रहे हैं सर 2021 की करंट भी आ रही है जीडी में। भैया 2021 का वैसे किसी बच्चे ने बोला तो नहीं है, ठीक है, अब बोला नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ रही होगी, हो सकता है एक तो पड़ जाए, लेकिन 2022 का आ रहा है ज्यादातर, ठीक है। जो इवेंट है ना जुलाई से ज्यादातर नवंबर के बीच की दिख रही है, ठीक है, और नवंबर की तो कई बारी शिफ्टों में आ चुकी है। अब महाराष्ट्र, केरल, असम या फिर उड़ीसा है, क्या लगाओगे? गलत हो जाएगा, असम इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये है हुसौरी या हुचरी, ये चीज ध्यान रखना। एक होता है लासौरी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, हुसौरी, हुचरी या फिर लासौरी। तो आप लासौरी को हटाओ, ये कह रहा असम का ही है एक डांस, तो आप ध्यान रखो हुसौरी को। हुसौरी क्या होता है? इसको पुरुष करते हैं डांस को, ढोल लेके हाथ में लेंगे ढोल और डांस करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्पेशल बात ये हुई इसमें कि इसमें महिलाओं ने भी हिस्सा ले लिया और महिलाओं ने भी बहुत अच्छे से ढोल बजाया और डांस किया, ध्यान रखोगे, ये असम का है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है यहाँ से, ठीक है, क्लियर हो जाती है, समझ गए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है अभी, है ना, वांगला, नोंगक्रेम, है ना, ध्यान रखोगे, नोंगक्रेम ये कहाँ मनाए जाते हैं? आप बोलोगे सर दोनों के दोनों मेघालय में मनाए जाते हैं, है ना भाई, ये चीज ध्यान रखोगे। बिहू हो गया, ठीक है, बिहू असम के अंदर मनाया जाता है। अंबुबाची मेला वहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, अंबुबाची मेला भी असम के अंदर ही लगता है, तो ये दोनों असम से याद रख सकते हो आप। खर्ची पूजा, याद है खर्ची पूजा, ये त्रिपुरा है ना, खर्ची पूजा, इसे भी ध्यान रखना, ये कहां से? त्रिपुरा से, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, खर्ची पूजा त्रिपुरा इज द राइट आंसर, है ना। सेक्रेनई नागालैंड, सेक्रेनई हो गया, हार्निवल हो गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों कहां से हो गए? नागालैंड से हो गए, ये भी चीज आप ध्यान रखना, है ना, ऐसे ध्यान रख सकते हो। असम इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोलते हैं हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला? ये आया था, देखो, ठीक है, ये सितंबर वाला तुमसे पूछा गया था। अब जरा बताओ इसमें से, है ना, तो क्या लगाओगे? बाबर आजम या फिर सूर्य कुमार, डेविड मिलर है, या फिर आप लगाओगे मोहम्मद रिजवान? किसके लिए पूछा? सितंबर के लिए पूछा इसने, है ना, तो सितंबर के लिए किसको मिला था? जरा दीजिए, रिजवान, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके में आया था 2021 का, ओके जी, चलिए, इक्का दुक्का हो सकता है, कोई आ जाए भैया, ठीक है। मेन इवेंट आया होगा, मेन इवेंट हो जाते हैं कभी कभी, चलो, क्योंकि ओलंपिक जो था 2021 में हुआ था, तो वहां से पकड़ लेता है। चलो क्या लगाओगे इसमें से? डी वाले, मोहम्मद रिजवान इज द राइट आंसर, ध्यान रखोगे, मोहम्मद रिजवान इज द राइट आंसर। ये है सितंबर माह के। अच्छा ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे दिसंबर का बताओ सर, तो दिसंबर का हैरी ब्रूक बताओगे आप। हैरी ब्रूक ये कहां से हो जाते हैं? इंग्लैंड से हो जाते हैं, इनको दिसंबर का मिला था। नवंबर का किसको मिला? जोश बटलर को मिला, ठीक है, जोश बटलर को मिला, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और ये भी कहां से हो जाते हैं? इंग्लैंड से हो जाते हैं। फिर अक्टूबर का किसको मिला? विराट कोहली को मिला था, है ना, विराट कोहली को मिला था भारत से। अब उसके बाद सितंबर कौन हो गए? ये मोहम्मद रिजवान हो गए, मोहम्मद रिजवान ध्यान रखोगे, ये पाकिस्तान से हो जाते हैं। फिर आपसे पूछने लगे सर ये इसके बाद किसको मिला भाई? अगस्त, तो आप बोलोगे सर सिकंदर रजा, है ना, ध्यान रखोगे, सिकंदर रजा को मिला। ये कहा क्या सिकंदर रजा? तो ध्यान रखोगे ये जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। इससे पहले फिर जुलाई के लिए किसको मिला? तो जुलाई के लिए आप बोलोगे ये मिला था सर जुलाई के लिए, कौन है वो जो है, ध्यान रखोगे, प्रभात जयसूर्या, याद रखोगे, प्रभात जयसूर्या, ये कहा के हैं? श्रीलंका। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ऐसे आप ध्यान रखोगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। और हमसे कौन सा वाला पूछा इसमें? सितंबर का पूछ लिया, काम खत्म। आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैदल चलने वाले और साइकिल से चलने वालों के लिए एक अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। ये कहां पर किया भाई इन्होंने? है ना, गंगा, साबरमती, यमुना या फिर नर्मदा? तो आप लोगोगे सर ये साबरमती नदी के ऊपर किया। और कहां पर? अहमदाबाद, ध्यान रखोगे, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? साबरमती के। तो बस उसी के ऊपर ध्यान रखोगे अटल ब्रिज का क्या किया? उद्घाटन किया, ध्यान रखना, ठीक है। अटल ब्रिज का क्या किया इन्होंने? उद्घाटन किया वहीं पर, है ना। कितने मीटर चौड़ा है ये? 14 मीटर चौड़ा पुल है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 2600 ध्यान रखोगे टन
ठीक है, स्टील से बना हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखना। 2600 टन स्टील का बना हुआ है साबरमती, ये चीज आप ध्यान रखना। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करी थी? गांधी जी ने, है ना, याद रखोगे किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी साबरमती आश्रम की स्थापना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कहां? अहमदाबाद। ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। साबरमती आश्रम को पहले किस नाम से जानते थे, है ना, मुझे आप बताओ कमेंट में। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने, एक खिलाड़ी है, जरा बताओ किस चीज के हैं लक्ष्य सेन, है ना, जरा बताना इसमें से क्या लगेगा। जूडो है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, कुश्ती है, तो क्या लगाओगे राइट आंसर, है ना। शिवम गलत हो जाएगा, ठीक से बताओ। ठीक है, चलो ये किससे जुड़े हुए हैं, क्या लगेगा? तो आपका बैडमिंटन इज द राइट आंसर। लक्ष्य सेन, ध्यान रखोगे, ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा। ठीक है, 22, 16, 23, है ना, ये क्या है? मेडल आए थे कॉमनवेल्थ में, पता है ना आपको। कॉमनवेल्थ गेम में क्या आए थे, ध्यान रखोगे, कॉमनवेल्थ गेम में आए थे मेडल। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये गोल्ड, ये आपका सिल्वर, ये ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 61 आए थे। तो ध्यान रखना, बैडमिंटन में पुरुष वर्ग में सिंगल में कौन लेकर आया था? लक्ष्य सेन ही लेकर आए थे गोल्ड मेडल। तो ध्यान रखोगे, ये गोल्ड लाए थे पुरुष में सिंगल्स में, ये चीज ध्यान रखना। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में एक गोल्ड मेडल। महिलाओं में कौन लाई थी भाई? महिलाओं में लाई थी, ध्यान रखोगे, पीवी सिंधु, है ना, पीवी सिंधु। तो ऐसे आप इन दोनों को ध्यान रख सकते हो, यहां से ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, ऐसे ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछने लगे, ये तो हमारा हो गया, ऐसे हमसे पूछने लगे सर भारोत्तोलन में कौन लाए थे, है ना, ध्यान रखोगे, भारोत्तोलन में कौन लाए थे, अगर आपसे पूछने लगे, है ना, तो आप क्या बोलोगे भाई? वेट लिफ्टिंग में उठाकर कौन लाया था? तो मीराबाई चानू गोल्ड लाई थी, आपको पता है ना, मीराबाई चानू गोल्ड लाई थी। अंचिता शुली लाए थे, है ना, ध्यान रखोगे, अंचिता शुली ये भी लाए थे, ध्यान रखोगे। जेरेमी भी लाए थे, याद रखोगे, जेरेमी, ध्यान रखोगे। लाल निरुंगा, ठीक है, लाल निरुंगा ये भी लाए थे, आपको पता है ना, ये भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल लाए हैं तीनों प्लेयर। ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आ रहा है पेपर में, ध्यान रखना। अब ऐसा होगा तुम्हारी शिफ्ट में नहीं आए, ठीक है, दूसरे वाले की शिफ्ट में आ जाए, बट आता है। कुश्ती में कौन लाए, है ना, कुश्ती में तो भाई आपको पता है बजरंग पूनिया लेकर आए, है ना, बजरंग पूनिया लेकर आए, आपको पता है। साक्षी मलिक लेकर आई, साक्षी मलिक लेकर आई, विनेश फोगाट लेकर आई, है ना, विनेश फोगाट लेकर आई। रवि कुमार दहिया लाए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, रवि कुमार दहिया लाए, ये आपको पता है। और कौन लाए रवि कुमार दहिया के साथ साथ, है ना, ध्यान रखोगे, ये हो गए। और नवीन लेकर आए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, रवि दहिया, नवीन, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। एक और है, वो क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, जरा बताओ। ठीक है, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, रवि कुमार, दीपक पूनिया, ठीक है, ध्यान रखोगे। कौन? दीपक पूनिया, ये भी लेकर आए, ये गोल्ड मेडल लाए थे कुश्ती में, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए। महिला क्रिकेट टीम कौन सा मेडल लेकर आई थी कॉमनवेल्थ में? महिला क्रिकेट टीम कौन सा मेडल लेकर आई थी कॉमनवेल्थ में, है ना, तो आप बोलोगे सर महिला क्रिकेट टीम लाई थी सिल्वर, है ना, याद रखोगे। अगर आपसे पूछे महिला हॉकी टीम कौन सी लेकर आई थी, महिला हॉकी टीम कौन सा मेडल, तो आप बोलोगे सर ब्रॉन्ज लेकर आई थी, वो कांस्य से लेकर आई थी। पुरुष हॉकी टीम क्या लेकर आई थी? पुरुष हॉकी टीम ये सिल्वर लेकर आए थे। ऐसे ध्यान रखना, क्यों? ये वाला पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला ऊपर जो महिला वाला है वो क्रिकेट टीम का पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? जरा बताना, इसमें से प्रधानमंत्री, सरपंच या फिर राज्यपाल या फिर महापौर, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। यार क्यों रहा है, करंट मारेगा क्या, भीतर भीतर फपेड़ देगा ये तो पकड़ के। ठीक है, चलो दीजिए, इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो क्या लगाओगे? मेयर, वेरी गुड। क्या मेयर के पास पावर होती है? ठीक है, एक सरपंच गलत हो जाएगा। ओके, मेयर इज द राइट आंसर, महापौर इज द राइट आंसर। ठीक है, नगर निगम का प्रमुख, बट ये देखो नाम मात्र का ही होता है, पावर इसके पास नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, कार्यकारी पावर किसके पास होती है भाई? वो तो पावर होती है आयुक्त के पास, है ना, ध्यान रखोगे। जो आयुक्त होता है उसी के पास पावर मिलेंगी, इसके पास तो घंट पावर नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, लेकिन बस प्रमुख होता है मेयर, ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है बांस एक प्रकार का क्या लगता है? जड़ी बूटी, पेड़, झाड़ी या फिर आपको लगेगा घास। ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना, तो बांस होगा आपका एक प्रकार का, जड़ी बूटी, पेड़, झाड़ी, घास। तो तुम्हें लग रहा होगा सर पहली बात तो बांस से ध्यान रखना, एक बंबू नृत्य भी होता है जिसको बांस नृत्य बोलते हैं, मिजोरम में होता है वो डांस। ठीक है, मिजोरम के अंदर होता है, ये ध्यान रखना, मिजोरम के। राइट, अब आ जाओ इधर। हाँ, सी वाले झाड़ी, कौन कराए झाड़ी? घास इज द राइट आंसर, ग्रास होती है ये एक तरीके की। ठीक है, और ध्यान रखोगे बहुत तेजी से बढ़ता है, ये चीज भी आप ध्यान रखना होगा, बहुत तेजी से बढ़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। हाँ, पहले तो तुम ये सोच रहे हो चलो पेड़ तो क्या ही लगाए, चलो पेड़ छोड़ के झाड़ी लगा देते, बहुत तगड़ी झाड़ी है, डंडा खड़ा हुआ है पूरा का पूरा, तुम उसको झाड़ी कह रहे हो यार, मेरे को तो घास कहते हैं, शर्म आती है उस बांस को। ठीक है, चलिए देखो इधर, नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है, तो जरा बताओ मोपिन है या फिर गरिया पूजा है या फिर मैको है या फिर आउलुलांग मोन्यू है, जरा बताना। नागालैंड के, ठीक है, कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव के रूप में जानते हैं हम किसी को। देखो भाई, हमें पता है कि नागालैंड के अंदर क्या है जी, नागालैंड के अंदर ये कोन्याक नागा लोग हैं, कोन्याक नागा, ठीक है, ये जनजाति रहती है, एक ट्राइब रहती है, ये क्या करती है अपने यहाँ का वसंत उत्सव मनाती है। अब ये उत्सव कब मनाया जाता है? बसंत के टाइम पर, 1 से 6 अप्रैल के टाइम पर ये मना रहे होते हैं। कौन सा मना रहे होते हैं? आउलांग मोन्यू, ध्यान रखोगे, ये चीज आप ध्यान रखना, आउलांग मोन्यू। और ध्यान रखना
इनका ध्यान रखोगे, कोन्याक जनजाति का ये बड़ा त्योहार है, ठीक है, बड़ा त्योहार है ये उनका, कोन्याक वाले लोगों का। कब से मना रहे हैं? अनादिकाल से मना रहे हैं इसको, ध्यान रखोगे, अनादिकाल से मना रहे हैं ये जनजाति वाले लोग, समझ गए आप लोग? इसको अनादिकाल से वो मनाते आ रहे हैं और इसको बोलते हैं अवलांग मोन्यू। इस त्योहार को कोन्याक नागा लोग होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वसंत उत्सव के रूप में मनाते हैं 1 से 6 अप्रैल के बीच में। नागालैंड के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता है। 1 नवंबर 1963 को बना, पता है ना आपको भाई? सिर्फ 9% ही हिंदू रहते हैं यहाँ पर, है ना, बाकी ईसाई लोग मिलेंगे आपको, याद है ना। और एक यहाँ पर 160, यानी कि एक यहाँ पर लोकसभा की सीट है ओनली, और एक यहाँ पर राज्यसभा की सीट है ओनली, और 60 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना, क्लियर हो जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्या आता है भाई? पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? बोलता है व्हेन इज नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया। तो क्या होगा एक राइट आंसर? इसको तो दे ही सकते हो ना, ठीक है। जरा बताओ इसमें से, इस बार गलत नहीं होना चाहिए भाई। हमारा ध्वज कब अपनाया गया था, है ना, हमारा फ्लैग को कब अपनाया था? संविधान सभा ने, याद रखोगे, अपनाया था किसने? संविधान सभा ने। अब ये संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो आप सोचो ये है 22 जुलाई, ध्यान रखोगे, 1947। तो बस हम 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं, इतनी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे हमने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था, है ना, याद रखोगे, राष्ट्रीय गीत या फिर राष्ट्रीय गान को हमने कब अपनाया था? देखो दोनों अलग होते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ध्यान रखना, और राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान आपका जनगणमन हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, जनगणमन मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब देखो राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, इसको ध्यान रखना, 24 जनवरी को अपनाया था 1950। सेम 24 जनवरी 1950 को इसको भी अपनाया था, यानी कि जब हम गणतंत्र होने वाले थे 26 जनवरी को, 2 दिन बाद, उससे 2 दिन पहले ही हमने इसको अपना लिया गया था दोनों को, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, बोलता है स्विट्जरलैंड ने किस भारतीय को अपना, देखो ये आया था जीडी के अंदर, ध्यान रखना, एसएससी जीडी के अंदर। अब जरा बताओ इसमें से, कहता है फ्रेंडशिप एम्बेसडर, मैं बोल रहा हूं ना नवंबर की करंट आ रही है उसमें कुछ कुछ, नवंबर 2022। चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे? स्विट्जरलैंड ने किस भारतीय को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? नीरज इज राइट आंसर, ठीक है। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, अक्षय कुमार, तो आप क्या लगाओगे? नीरज चोपड़ा इज राइट आंसर। नीरज चोपड़ा को बनाया था, ये ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा ने, ध्यान रखना वहां पे जहां ओलंपिक संग्रहालय भी है स्विट्जरलैंड के अंदर, ये भी आपको पता है, तो उसको इन्होंने अपनी भाला भी दान में दे दी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, जो इन्होंने भाला था, ठीक है, ध्यान रखोगे, वो भी दान में दे दिया, किसको? ओलंपिक संग्रहालय को दे दिया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, यानी कि म्यूजियम को, ओलंपिक म्यूजियम को अपनी भाला भी दे दी, जिससे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद है ना आपको, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। तो वही के अब क्या बन गए हैं? ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए, वहां के, ध्यान रखोगे, फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए। अब देखो ये क्या लगाओगे? किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा करी है? जरा बताना भाई क्या लगाओगे? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड है? देखो भाई अगर आपसे ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा विचलित कर सकता है, कैसे कि इसको उसमें लिख के देना था कि एग्जैक्टली डेट के हिसाब से बताओ, क्योंकि दो ने कर दिया है, कुछ कहेंगे न्यूजीलैंड, कुछ कहेंगे भारत, ठीक है, यही है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे है कि बात है जुलाई 2022 की, तब तो न्यूजीलैंड ने ये काम किया था, फिर है अक्टूबर 2022 की, तब भारत ने ये काम कर दिया, तो अब तो इसका आंसर इस हिसाब से होना चाहिए भाई, है ना। तो आप वहां से ना ध्यान करके ये भी बता सकते हो, ये भी, लेकिन आप बताओगे इन दोनों के तरीके से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आईसीसी, आईसीसी ध्यान रखना, इसका कहां है? दुबई के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1909 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हो जाती है, राइट, क्लियर हो जाएगा। और ग्रेग बर्कले क्या है? ध्यान रखोगे, ग्रेग बर्कले यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं इसके, ये चीज आप ध्यान रख लोगे, क्लियर, डन। होशियार बच्चों तुम, ठीक है, चलिए शाबाश। बीसीसीआई के अध्यक्ष बताओ कौन है? अवध बिहारी चौधरी को निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा का स्पीकर बना दिया? जरा आप सोच के बताओ, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर बिहार? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना। बोलता है अवध बिहारी चौधरी को, ठीक है, क्या बना दिया जी उनको? ये बिहार का बना दिया, ये चीज ध्यान रखोगे। लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी है, ये ध्यान रखोगे, लालू प्रसाद यादव, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, उनके बहुत करीबी है। तो अब ये ध्यान रखोगे, अवध बिहारी चौधरी क्या वहां के स्पीकर बन गए, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। बात आती है बिहार की, ठीक है, बिहार के पहले सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। अगर आपसे पेपर में पूछे यहाँ के श्री कृष्ण सिंह, महिला सीएम रबड़ी देवी पता है ना, महिला सीएम आपको रबड़ी देवी का नाम पता है, ठीक है, ये रही थी पहली रही थी, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। और मुस्लिम सीएम कौन रहे थे यहाँ के? मुस्लिम सीएम तो आप बोलोगे सर अब्दुल गफूर रहे थे पहले, अब्दुल गफूर रहे थे, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, मुस्लिम सीएम। अच्छा, मुस्लिम राज्यपाल कौन रहे थे यहाँ के सबसे पहले? तो वो जाकिर हुसैन रहे थे, जाकिर हुसैन, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये स्टेट जो था कब अलग होता है ना, ध्यान रखोगे, 1912 में 22 मार्च को अलग हुआ था, किससे? बंगाल से, ठीक है, बंगाल से अलग हुआ था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और फिर बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब गया था अलग होकर? तो आप बोलोगे सर ये 1936 में गया था। सर झारखंड कब गया था? झारखंड बिहार से चला जाता है साल 2000 में, ठीक है ना भैया, ऐसे ध्यान रख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो यहाँ तक, है ना, तो ध्यान रखोगे, ऐसे आपने ध्यान रखनी है। हिंदी भी इनकी राजकीय भाषा है, उर्दू भी इनकी राजकीय भाषा है, ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग, 2 यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। चलो जी अब आते हैं, अच्छा हाँ एक और चीज देखो, हम कुछ दिन पहले यहाँ से सहजानंद सरस्वती को पढ़ रहे थे, याद आया? सहजानंद, ये भी आया है नाम, ध्यान रखना, सहजानंद सरस्वती का संबंध इनमें से किससे है? तो आप बताओगे बिहार किसान सभा से, ठीक है, ध्यान रखोगे, सहजानंद सरस्वती,
हम इनको पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, और ये कहां के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले थे, गाजीपुर के, ध्यान रखना। और यूपी के गाजीपुर के थे, तो इन्होंने बिहार किसान सभा की स्थापना करी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, बिहार किसान सभा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। बिहार विभूति हम किसको कह देते हैं? बिहार विभूति, ध्यान रखोगे, वो किसको बोल देते हैं हम बिहार विभूति? वो बोलते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा को, ठीक है, अनुग्रह नारायण, ठीक है, नारायण सिन्हा को बोल देते हैं। ये भी चीज, हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी कहां से थे? बिहार से थे। नेक्स्ट आ जाइए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये बात किसने बोली थी? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे भाई, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसके लिए बोली गई थी भाई? झांसी की रानी के लिए, झांसी की रानी के लिए। और ये रानी आपको बताया 1857 की जो क्या थी? क्रांति थी। 1857 की क्या थी? क्रांति, है ना। अब जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर? बहुत अच्छा गोविंदा, धोआ, बहुत बहुत बढ़िया, इज राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान वाले सब बच्चे बिल्कुल ठीक बोले यहां तक, ठीक है। इनको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान क्या हुआ? इनको जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है, जब गांधी जी ने, याद है 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये है ना, असहयोग आंदोलन, तो इसमें शामिल हुई थी। अब जब इसमें शामिल हुई ना, अंग्रेजों ने बस इनको पकड़ लिया जबरदस्ती, ठीक है, और पकड़ने के बाद इनको बाद में जेल भी डाल दिया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। फिर एक बार और आगे जाके 1942-43 में फिर इनको जेल में डाला, 2 बार डाला था। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने ही बोला था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या लगाओगे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है? जरा बताना, कोई एक स्टेट है भाई, ठीक है, और वो नहीं करता है, तो जरा बताओ, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, क्या लगाओगे एक राइट आंसर? कोई एक स्टेट है जहां के रविशंकर क्या थे? फर्स्ट सीएम थे, एमपी वाले बच्चे, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। देखो इसमें कौन सा लगाओगे? इंटरनेशनल भूमि नहीं टच करता, और ये लैंड लॉक्ड है, एक ध्यान रखोगे, स्थलबद्ध एक देश है, ये चीज आप ध्यान रखना, स्थलबद्ध देश है ये, एक तरीके मतलब देश नहीं, राज्य, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये एक स्टेट है, कैसा? स्थलबद्ध, एक लैंड लॉक्ड है, बीच में पड़ता है। इंडिया का हार्ट भी बोल देते हैं इसको, भारत का हृदय भी बोल देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, भारत का हृदय बोल देते हैं इसको। अब देखो कब बना ये? 1 नवंबर 1956 को बना था, राइट, 1 नवंबर 1956, ठीक है। इसके अगर हम बात करें 29 क्या किसकी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपको बोले यहाँ पर 11 राज्यसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 230 विधानसभा की सीटें हैं। और सीएम कौन है यहाँ से? सीएम आपको पता होना चाहिए कि सीएम है वो, आप ध्यान रखोगे, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन फर्स्ट सीएम कौन थे? रविशंकर, ये चीज आप ध्यान रखना। पहले राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। नदियों का मायका बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? नदियों का मायका बोल देते हैं मध्य प्रदेश को। इसकी सबसे लंबी नदी नर्मदा, ठीक है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, बोलता है विश्व व्यापार संगठन, ये आया है तुम्हारा जीडी में, ध्यान रखना, ठीक है। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 42, 57, 52, 75, 62, कुछ तो होगा भैया, ठीक है, हाँ, तो इसमें से क्या लगाओगी? 19, बहुत अच्छा, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये 1 जनवरी को बना था 1995 को, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान रखोगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। कब? खत्म, है ना, डन, ये चीज आप ध्यान रखोगे। स्विट्जरलैंड के अंदर ही क्या है? WHO का भी हेडक्वार्टर है ना। निम्नलिखित में से कौन अवार्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक लगते हैं आपको? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना। अवार्ड ऑफ लव तो भाई शंकर दयाल शर्मा, संस्कृति एवं शिक्षा, याद रखोगे, संस्कृति एवं शिक्षा इसके है, ये तो ध्यान रखोगे, ये तो इन्होंने लिखी है। नरेंद्र मोदी जी, क्या लगता है? एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, ध्यान रखोगे, विंग्स ऑफ फायर, ये बात आप ध्यान रखा करो, विंग्स ऑफ फायर। और इंडिया 2020, इंडिया 2020, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या लगता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है या फिर मोदी जी है? इनमें से कौन होगा एक? ठीक है, मोदी जी ही है, मनमोहन नहीं है, गलत हो जाएगा, बघेल, ठीक है, मोदी जी इज द राइट आंसर, मोदी जी की है। सोशल हार्मनी भी ध्यान रखना, सोशल हार्मनी, ठीक है, ये भी इन्हीं की है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अवार्ड ऑफ लव भी इन्हीं की है, ठीक है। ज्योतिपुंज सबसे पहले दिन आई गई थी इनकी, याद रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। सोशल हार्मनी, ज्योतिपुंज, अवार्ड ऑफ लव, ये इन्हीं की है, मोदी जी की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मोदी जी आपको पता है 16वीं के भी और 17वीं लोकसभा के भी, दोनों लोकसभा के क्या है? पीएम है। इन दोनों लोकसभा से क्या बने हैं? ये पीएम चुने गए हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे कि विजय के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। क्या लगता है सूरी जो मर गया था वो कब मरा था भैया? इसमें से जरा बताइए, क्या लगाओगे, है ना, सूरी, ठीक है, जरा बताओ। खिचड़ी कह रहा, सब तुक्के लगा रहे हैं, ठीक है, नहीं सब तुक्के से सही हो रहे हैं मेरे। ऐसे क्यों भाई, ऐसा क्यों तुक्के से सही हो रहे हैं? तुम्हारे सही हो रहे हैं तो इसका मतलब तुमने पढ़ाई भी की है। कालिंजर का किला या फिर मालवा का किला या फिर ग्वालियर या फिर आपको लगता है असीरगढ़ का किला, ठीक है, सोच समझ के देना, ठीक है। बी वाला गलत हो जाएगा, आलोक सिंह, ठीक है, मिश्रा जी गलत हो जाएगा, मालवा का किला नहीं, कालिंजर का किला इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब ये कालिंजर कहाँ है? कालिंजर का किला कहाँ पड़ेगा? ये है बांदा, यूपी के अंदर। कहाँ है? बांदा, यूपी के अंदर ये है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, बांदा यूपी के अंदर कालिंजर का किला आपको पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि ये किला कभी किसी भी जीता नहीं गया, बट जीत लिया गया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसको जीत लिया गया। अब इधर आ जाओ, शेरशाह सूरी यहीं पर गया था आक्रमण करने के लिए, एक दासी को पाने के लिए, लेकिन जो गोला था वो दीवार में टकरा के वापस इसके पास आ गया और फट गया। ऐसा बोला जाता है कि इसकी फिर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब इसकी जो जन्म है वो कब होता है? 1472 में इसका जन्म हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? नारनौल में हुआ था, नारनौल हरियाणा के अंदर इसका जन्म हुआ था, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जब इसका जन्म हुआ, जन्म होने के टाइम पे इसका नाम क्या था? फरीद था, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा,
इसके बाद इसने भाई बहार खान लोहानी के पास इसको भेजा था, तो बहार खान लोहानी की बीवी से भी ये क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। बूढ़ी औरत थी, उससे शादी कर लेता है, ठीक है। और 68 साल की उम्र में हुमायूं को हराकर गद्दी पे बैठता है, ध्यान रखना 1540 में, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। हुमायूं को हरा के जब इसने 1540 में अपना हरा दिया था तो 68 इसकी साल एज थी, ये चीज ध्यान रखना, एक बूढ़ा व्यक्ति था ये। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, ऐसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भाई? 4 जीते हैं, 5 जीते हैं, 6 जीते हैं, कितने? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है, ठीक है। जरा बताइए इसमें से हाजी फरीद, गोल्डी साहू, चलो दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, गलत ना हो जाए किसी का भी। एशियन बॉक्सिंग में कितने जीते हमने? जरा दो इसमें से कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? एक 4 4 5 गलत हो जाएगा, ठीक है, 4 वाले, ठीक है, 4, वेरी गुड, सब 4 वाले बच्चे ठीक है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में इसमें हमने कितने गोल्ड मेडल की बात बोली है? देखो 4 2 6 याद रखोगे ना आप, ठीक है, मतलब 4 2 + 6 टोटल 12 याद रख लो, यानी कि 4 हमने क्या रखे हैं, गोल्ड रखे हैं, 2 हमने क्या रखे हैं, सिल्वर रखे हैं, हमने ब्रॉन्ज रखे हैं, 4 2 6। अब ये चीज आप ध्यान रखोगे, बस कितने हमने जीते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना। चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे? विलियम जोन्स कप, ये किससे जुड़ा हुआ है? क्या फुटबॉल से है, बास्केटबॉल से है, या किसी और से लगता है? विलियम जोन्स कप क्या लगेगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर गोल्फ? में से कोई नहीं भाई, फुटबॉल के अंदर तो हम वैसे भी कई सारे देख लेते हैं, ठीक है। करा राजन गुप्ता, सोच समझ के आंसर करियो, गलत ना हो जाए, ठीक है। अभी भी कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, गलत है जिस बच्चे ने दिया यहाँ तक, यानी तुमको नहीं पता है, तुम मेरा बना रहे हो इसमें से, ठीक है। चलिए और दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? गोल्फ वाले ना, गलत, गोल्फ वाले सारे बच्चे गलत है, बना रहे हो। देखो इसमें से क्या है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है, समझ गए, गोल्फ से नहीं है। गोल्फ से आपको पता है राइडर कप पता है, राइडर कप का पता है ना, पता है ना, राइडर कप होता है इसमें गोल्फ पे, है ना, है ना ध्यान। कनाडा कप का पता होगा, कनाडा कप के बारे में पता होगा इसके, है ना, ये चीज आप ध्यान रखो। लेकिन बास्केटबॉल से संबंधित है विलियम जोन्स कप, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। गोल्फ की स्टिक को क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं। जो गोल्फ की स्टिक होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, लेबांग घूमनी नृत्य में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य प्रदर्शन की एक कला है? जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे भाई? ये है त्रिपुरा की, है ना, त्रिपुरा का ये एक फसल नृत्य है। कैसा है? फसल नृत्य है, ये चीज आप याद रखना। लेबांग घूमनी नृत्य किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य है? ध्यान रखोगे, ये त्रिपुरा का है, ये चीज आप ध्यान रखना। और त्रिपुरा 84% किससे गिरा हुआ है? ध्यान रखोगे, ये बांग्लादेश से गिरा हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखना। कौन सी नदी बहती है यहाँ पर? भारत, त्रिपुरा और बांग्लादेश में फैनी नदी, याद रखोगे, फैनी नदी बहती है त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच में, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये तुम्हारा जीडी में आया था, ध्यान रखना। इसका मतलब ये करंट हो गई, सीधी बात है ना। अब करंट अब ये कितनी पुरानी कितनी भी नहीं सही, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो है ही है भैया, है ना। अब जरा बताओ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड या फिर इजराइल? तो भाई इजराइल के कौन आ गया वापस से? बेंजामिन नेतन्याहू, ध्यान रखोगे, नेतन्याहू आ गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर ये आए पेपर में तो बता देना, ये आ गए इजराइल के घूम फिर के, ठीक है। अब बात आती है आपसे, इजराइल के 3rd टाइम बने, वापस से याद रखना। बात आती है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, कौन? ध्यान रखोगे, अल्बनीज इज राइट आंसर प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, अल्बनीज वहां के बन गए हैं। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पूछने लगे, क्या जी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। कैनबरा खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली एक खुद केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर पड़ता है कैनबरा। याद रखोगे यहाँ पर कौन से पहाड़ पड़ते हैं? इसके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ध्यान रखोगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, याद रखना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर पहाड़ों की रेंज। और यहाँ इसका सबसे ऊंचा पर्वत है क्यूजोस को, ध्यान रखोगे, क्यूजोस को इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, 2228 मीटर ऊंचा है केवल, बहुत छोटा यार, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे, है ना। और अगर आपसे पूछने लगे इधर क्या पड़ेगा, यहाँ पर इसके पड़ेगा पर्थ, और इधर क्या पड़ेगा? सिडनी, ये चीज आप ध्यान रखना। सिडनी किस सागर के? महासागर की तरफ, प्रशांत। पर्थ हिंद महासागर की तरफ, इसके इधर हिंद पड़ता है, ध्यान रखना, और इधर प्रशांत पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखोगे, इतनी चीज आप ध्यान रखना। चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये किसने लगता है आपको कि ये डिजाइन किया था? ये एक रेलवे स्टेशन भी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? ये एक रेलवे स्टेशन भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को किसने डिजाइन किया? फ्रैंक ने किया, स्टीवंस ने किया, या फिर सुल्विन ने किया, या फिर लुटियंस लगते हैं आपको, ठीक है। जरा बताना इसमें से, गलत नहीं हो जाए किसी का भी। इंदौलिया, बहुत खराब आंसर तुम्हारा, ठीक है। जरा दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। अभी भी कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, जो बी वाले ठीक है, जो बी बोले, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, बी वाले एकदम बहुत बहुत बढ़िया आंसर है। बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है। एक बच्चे का पीडीएफ, भैया आप उस पे जाओगे ना, ऐप पर जाओगे तो वहां परीक्षा अगर आपको मिल जाएगा, वहां आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। क्या बोलोगे इसमें से? स्टीवंस, ध्यान रखोगे, फ्रेडरिक, ध्यान रखना, विलियम्स स्टीवंस। इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, ये नाम ले लो यहाँ से, और ये आप विक्टोरिया लिख लो, विक्टोरिया लिख लो, है ना। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से इसको जाना जाता था पहले, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आता है, यूनेस्को की, ठीक है। याद रखोगे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे देश में कितनी है? 40, हमारे देश में 40 आती है, ठीक, ये भी आती है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। आ जाइए, अब इधर क्या लगाओगे? स्टीवंस इज द राइट आंसर। बोलता है 400 मीटर की भारतीय धावक प्राची चौधरी, आपको ये कहाँ की लगती है रहने वाली, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई ये है 400 मीटर में उत्तर प्रदेश से आती है, ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसे हमसे कहने लगता है सर दुती चंद जो है वो कहां से है? दुती चंद तो हम उड़ीसा से बताएंगे, ठीक है, क्लियर। हिमा दास का आप लोग बताओ, ठीक है। हिमा दास, जिसको हम ढींग एक्सप्रेस बोल देते हैं, ढींग एक्सप्रेस बोल देते हैं, राइट, है ना। तो ये आप बताओ, है ना। और आप याद रखोगे उड़न परी,
उड़न परी, तो वो कौन है? पीटी उषा। ये कहां से है? केरल से है, ध्यान रखोगे। ये कहां से? केरल से। ये भी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक्सप्रेस कहां से है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। असम इज राइट आंसर, बहुत अच्छा। असम वाले कहता है संगाई त्योहार आपको कहां पर लगता है? संगाई फेस्टिवल क्या लगेगा, ठीक है, जरा बताइए इसमें से। तो संगाई फेस्टिवल आपका मनाया जाता है असम में, मणिपुर में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आप बोलोगे सर ये मणिपुर का है संगाई फेस्टिवल, ठीक है। देखो मणिपुर में संगाई हिरण भी मिलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है। कैसी है? दुर्लभ प्रजाति। और ये फेस्टिवल भी कहां पर मनाया जाता है? संगाई त्योहार, ये भी ध्यान रखोगे, मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है, समझ गए। देखो एक और क्वेश्चन था पेपर में, क्वेश्चन ये था हाई कोर्ट को लेकर कि जो आपका असम का हाई कोर्ट है ना, असम के अंदर कहां है? गुवाहाटी के अंदर है, ठीक है। इसमें किसका नहीं आता? ऑप्शन दे रखे थे, उसमें ध्यान रखना, मतलब 4 ऑप्शन में तुम चारों ही बता देता हूं कि किस किसका है वहां। एक तो खुद असम का हाई कोर्ट है वहां पे, अरुणाचल प्रदेश का भी है, नागालैंड का है, ध्यान रखना, और मिजोरम का भी है। ये 4 राज्यों का है। अब तुमसे कितना ही भी घुमा ले वो, ठीक है, ध्यान रखोगे। हाई कोर्ट से क्वेश्चन था कि गुवाहाटी में इनमें से किसका नहीं है। बच्चे अक्सर इसको नहीं याद रखते हैं। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत अच्छे से, ये असम वाला इलाका, इसके ऊपर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड हो गया और ये मिजोरम हो गया, बीच में यहाँ मणिपुर आता है, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट आता है, बोलता है रथ की एक मूर्ति पाई गई है। कहां से पाई गई है भाई? रथ की एक मूर्ति है ना, बोला कि भाई लोथल से, बनावली से, दहमाबाद से या फिर कालीबंगा से। हड़प्पा काल में रथ की एक मूर्ति पाई गई है, वो किधर से पाई गई है, ठीक है, जरा बताओ इसमें से। गलत नहीं करोगे, फटाफट आंसर देते रहो इसमें से। बहुत अच्छा, कई साहब अभी तक मणिपुर में पढ़ा भैया, मणिपुर नहीं, इधर आ जाओ, चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। लोथल वाले गलत, बनावली वाले गलत, न, ठीक है, गलत आंसर। दहमाबाद से पाई गई है, ठीक है, दहमाबाद से, ये याद रखोगे, दहमाबाद से, ध्यान रखना। दहमाबाद से इसकी जो खुदाई हुई थी 1976-77 में खुदाई हुई है दहमाबाद की। आप बोलोगे सर ये कहां है? भूल गए? प्रवरा नदी के किनारे है। कहां है प्रवरा नदी? महाराष्ट्र में है। याद आया कुछ, है ना, दहमाबाद, वहीं से रथ की एक मूर्ति पाई गई है ना। आपने लोथल दिया, गलत। लोथल एक बंदरगाह था, याद रखोगे, क्लियर हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। बनावली कहां पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर पड़ता है ना, ध्यान रखोगे। तो ऐसे आपने ध्यान रखनी है, ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी में सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, याद है ना, समकोण पर काटती थी सड़कें एक दूसरे को, और घर दुमंजिला हुए करते थे, 2 मंजिल के ओनली, ठीक है, 2 मंजिल के घर मिलते थे ओनली यहाँ पर, ये भी चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। नालियां ध्यान रखोगे, नालियां पक्की हुआ करती थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पक्की होती थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, नालियां पक्की। कैसी सभ्यता थी? एक पूरी तरीके से शहर, ध्यान रखोगे, शहर नियोजन, मतलब शहरीकरण था इसमें, ऐसा नहीं था गांव बसे हुए थे ना, ये सब शहरी तो थे। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ठीक है, दहमाबाद हो गया, ये सब छोटे छोटे शहर बसे हुए थे, बड़े बड़े वही थे। कुल मिलाकर उड़ीसा में संसदीय क्या लगाओगे आप? राज्यसभा की सीटें जरा बताइए, क्या 19 लगती है, क्या आपको 10 लगती है, या फिर 11 लगती है, या फिर 1? कुल मिलाकर उड़ीसा के अंदर संसदीय सभा के अंदर, जरा बताओ इसमें से, ठीक है, जरा बताना इसमें से, जरा। सीमेंट जानते थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल जानते थे, ठीक है, 19 नहीं है देवेंद्र, सोच समझ के आंसर करो, गलत ना मारो इसमें से, दीजिए इसमें से, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। 10 वाले, ये 11 वाले क्यों गलत दे रहे हैं? 11 इन लिया, तुम तो पुराने मंत्री हो, तुम फिर भी गलत कर रहे हो भैया, ऐसे कैसे चलेगा? 21 पता है ना, 21 10 147, बस ऐसे ध्यान रखा करो, ठीक है। ये किसकी हो जाती है? लोकसभा की हो जाती है, है ना, लोकसभा की हो जाती है। ये किसकी हो जाती है? राज्यसभा की हो जाती है। 147 किसकी हो जाती है? विधानसभा की हो जाती है। काम खत्म, ठीक है। तो ध्यान रखोगे क्या? 21 10 147, 10 है हमारी राज्यसभा। अब तुम क्यों कह रहे थे, ठीक है। अब आप जरा सोचो, एक जगह सर सीमेंट कहां से? अरे पत्थर से नहीं बना सकते क्या? वो सीमेंट कहां से लाते थे? पत्थर से नहीं बना सकते, पत्थर को साथ साथ में जोड़ जोड़ के, ठीक है। आप जरा सोचो, पत्थर का ही मसाला बना लो, काम खत्म, चिपका दो, ठीक है। चलिए, सीमेंट से थोड़ी ना सब चीज होगी भैया, फूक से चिपका दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर नवीन पटनायक कौन है? ध्यान रखोगे, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। देवमाली ये क्या है? यहाँ से देवमाली यहाँ की क्या हो जाएगी? ऊंची चोटी हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखना, ऊंची चोटी, ठीक है। चलिए, इतनी बात आप ध्यान रखो। अब आओ क्या बोलोगे इसमें से। बोलता है T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर किस टीम ने दूसरी बार खिताब जीता, ठीक है, जरा बताइए। देखो ध्यान रखना, इसको अभी तक सुना तो नहीं है, क्या पता पड़ जाए पेपर में, इंपॉर्टेंट है फाइनल, क्योंकि नवंबर के टाइम की न्यूज है। तो देखो भाई, इस टीम ने 2010 में भी जीता था T20 वर्ल्ड कप, और 2022 में भी जीत लिया, तो 2 बार जीत गई है वो टीम। अब वो टीम है इंग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखोगे, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मारा था, ठीक है, पाकिस्तान को हराया था, ये चीज आप ध्यान रखना। T20 वर्ल्ड कप ये कहां पर हुआ? 2022 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ये कौन सा नंबर का था? 8वां था, 8वां, ये चीज आप ध्यान रखोगे। 8th वर्ल्ड कप था, 8वां था, जिसमें से 2010 का भी इंग्लैंड ने जीता, 2022 भी इंग्लैंड जीत के चला गया, ठीक है। सैम करन क्या रहे? ध्यान रखोगे, सैम करन ये क्या रहे भाई? इंग्लैंड के प्लेयर है, ध्यान रखोगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, ध्यान रखोगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये रहे सैम करन। फाइनल मैच में भी मैन ऑफ द मैच यही थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच भी इनको मिला, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, सैम करन, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यही रहे, ठीक है। क्लियर हो जाती है, समझ गए आप लोग? अच्छा, एशिया कप किसने जीता था पता है ना? एशिया कप ये किसने जीता था? ये श्रीलंका ने जीता था, और उसने भी किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। कहां हुआ था ये? यूएई के अंदर हुआ था। ये कहां हुआ था? यूएई के अंदर हुआ था। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाते हो भाई? बोलता है हाल ही में आईसीसी ने किसे मार्च माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? मार्च महीने के लिए, बाप रे बाप, ठीक है। जरा बताओ मार्च 2022 के लिए किसको चुना, क्योंकि ये 2022 का ही है, ठीक है। जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? सर ये चुना था बाबर आजम को, ठीक है, बाबर आजम को चुना था, है ना, पता है ना आपको? सारे के सारे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बोले हैं, ऐसे ही बोल देता हूं। आपको पता है कि दिसंबर के अंदर हैरी ब्रूक, नवंबर के अंदर
जोश बटलर, और अक्टूबर के अंदर विराट कोहली, और सितंबर के अंदर रिजवान खान पाकिस्तान के, और अगस्त के अंदर सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, और जुलाई के अंदर किसको मिला, वो मिला प्रभात जयसूर्या, और जून के अंदर किसको मिला, जॉनी बैरिस्टो को मिला, मई के अंदर एंजेलो मैथ्यूज को मिला, और अप्रैल के अंदर किसको मिला, केशव महाराज को मिला साउथ अफ्रीका से, और मार्च ये है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, बी इज राइट। अच्छा, अभी ना आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर और ये सब आए अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ध्यान रखोगे क्या है, प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड, ये किसने जीत लिया, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम भैया। ठीक है, ध्यान रखोगे बाबर आजम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीत लिया, वनडे का ओडीआई प्लेयर अभी आए हैं, ध्यान रखोगे 2022 के, ये भी बाबर आजम ले गया। ठीक है, बाबर आजम। आईसीसी टी20 का कौन ले गया, ठीक है, टी20 प्लेयर ये सूर्य कुमार यादव ले गए, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और टेस्ट का कौन ले गया, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बेन स्टोक ले गए, याद रखोगे बेन स्टोक। ये कहां के, ध्यान रखोगे बेन स्टोक्स ये कहां के हैं, ये इंग्लैंड के हैं। ध्यान रखना, ज्यादातर ना ये जो ओडीआई प्लेयर हैं, ठीक है, और जो प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, ये विराट कोहली के पास होते थे, और ये आज कहां चले गए, बाबर आजम के पास चले गए। समझ गए आप लोग, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्या लगाओगे भाई, नेक्स्ट बोलता है टी20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाला कौन है एक प्लेयर, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। टी20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाला प्लेयर कौन लगता है, आवेश खान, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह या फिर भुवनेश्वर। तो आप लगाओगे सर इसमें से कौन सा है, ठीक है, तो ये होएगा भुवनेश्वर कुमार इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखोगे भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा टी20 में अब तक 500 डॉट बॉल फेंक दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाइए। कहता है किस शहर द्वारा 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी होगी। ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, तो किस शहर द्वारा 2028 में होगी भाई ओलंपिक की, तो भाई 2024 में कहां होगी, ध्यान रखोगे पेरिस के अंदर होगी, पेरिस। राइट, क्लियर हो जाता है इतनी चीज, पेरिस 2024 करेगा, ये फ्रांस का है। ठीक है, और अमेरिका करेगा लॉस एंजलिस, याद रखोगे 2028 की, 2028 की करेगा, और 2032 की ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन करेगा, ध्यान रखोगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का करेगा 2032 की। आपको पता है हर 4 साल में ओलंपिक होता है, इससे पहले टोक्यो में हुआ था जो 2021 में हुआ था, 2020 में होना था, बट कोविड की वजह से 1 साल डिले। किनका जन्म 1861 में हुआ, चला बताओ भाई इसमें से किनका जन्म है जो 1861 में हुआ है, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है। ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, तो आप लगाओगे सर इसमें से 1861 में जन्म हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये चीज आप ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, नाथ टैगोर। क्लियर हो जाएगा, कब हुआ जी, 7 मई को हुआ था, 7 मई 1861 को। ठीक है, क्या हुआ, कहां, बंगाल के अंदर, ये भी चीज आप ध्यान रखना, बंगाल के अंदर। इनको क्या बोलते हैं, है ना, आपको पता है इनको बोल देते थे बंगाल का बर्द, याद रखना, बंगाल का बर्द बोल देते हैं इनको, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, है ना। और इन्होंने क्या लिखा, जनगणमन लिखा। ठीक है, याद रखोगे जनगणमन लिखा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, और क्या लिखा इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए, जनगणमन हो गया, और क्या लिखा, आमार सोनार बंगला लिखा, आमार सोनार बंगला, यानी कि बांग्लादेश का क्या है नेशनल एंथम है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये हमारा है नेशनल एंथम। ठीक है, अच्छा, भारत का भी होगा, बांग्लादेश का भी। आपको पता है इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था इनको 1913 में। एशिया के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट आते हैं, बोलता है केप कमोरिन किस देश में स्थित है, जरा बताओ इसमें किस देश में स्थित लगता है आपको केप कमोरिन, है ना। तो जरा बताइए, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका, जरा बताओ इसमें से सोच के क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना। क्या होगा, गलत नहीं करना। ओ वाह, गलत कर रहे हो क्या, साउथ अफ्रीका है राजन गुप्ता। अच्छा, आज पता चला कि मुझे वो साउथ अफ्रीका का है केप कमोरिन, है कहां का है केप कमोरिन, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, गलत, केप कमोरिन नहीं है। ठीक है, भारत का नहीं है ये, साउथ अफ्रीका का कौन सा है, सोचो, केप वर्दे, समझिए, और अगुलिहास, 2 है साउथ अफ्रीका के, जो तुम साउथ अफ्रीका का बोल रहे हो, पहले तो सही क्लियर कर दूं, ये है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का केप वर्दे यहाँ है, और केप अगुलिहास उसके और आगे है। ठीक है, ध्यान रखोगे, इधर केप वर्दे मिलेगा और अगुलिहास मिलेगा, 2 मिलेंगे। और जो इंडिया है, इंडिया कन्याकुमारी के पास क्या मिलेगा, केप कमोरिन। मतलब तुम कैसे इंडिया से बाहर चले गए भाई, हैं कैसे बाहर चले गए तुम, ये तुम ओवर थिंक होके चले गए। ठीक है, कुछ ज्यादा ही सोच बैठे क्या, अरे भारत में ऐसा कहां ना मिलेगा, लल्लू सा छोड़ दो। तो मेन लैंड का मुख्य भूमि का आखिरी हिस्सा है, ध्यान रखोगे, हमारे मुख्य भूमि का बिल्कुल एंड का पॉइंट है केप कमोरिन। और लेकिन हमारी भारत को सबसे बिल्कुल साउथ में कौन सा पड़ेगा, ध्यान रखोगे, आपको पता है ग्रेट निकोबार पर यहाँ पर क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट, बिल्कुल लास्ट में ग्रेट निकोबार के। अब समझ गए, आ जाओ यहाँ। क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर वेस्ट इंडीज, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे राइट आंसर, क्या होगा इसमें से, है ना। बोलता है क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर, ये कहाँ के हैं भाई, सिमरन। आप देखो ऑस्ट्रेलिया से तो हम सुनते रहते हैं, जैसे माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, इन सबको, शेन वॉर्न को, साइमंड्स को, इनको सुनते हैं, है ना। न्यूजीलैंड आपने पता होगा केन विलियमसन हमने सुन लिया, है ना, टिम साउदी को हमने सुन लिया, ऑस्ट्रेलिया को सुन लिया, और दक्षिण अफ्रीका हम एबी डिविलियर्स को सुन लेते हैं, और बहुत महान खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के अंदर है, बट हम वेस्ट इंडीज का बताएंगे, किसको, सिमरन हेटमायर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, डी इज द राइट आंसर। ठीक, ये चलते नहीं है ना, जल्दी रन नहीं बनाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, 1-2 मैच में चलते हैं फिर हार जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय किसमें है, इस बार गलत नहीं करना, जरा बताओ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट कहां पर पड़ता है भाई। आपको पता है ये तो आपके हो गए अंडमान, ठीक है, और ये हो गए आपके निकोबार। ठीक है, क्लियर हो जाता है, टोटल है 572 द्वीप, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ तो थोड़े सही है, बट टोटल 572 है। इनकी जो राजधानी है वो साउथ अंडमान पे पड़ेगी, दक्षिण अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है, ध्यान रखोगे क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ये ध्यान रखना। और इसका जो हाई कोर्ट है वो कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा वेस्ट बंगाल के कोलकाता में।
ध्यान रखना, कोलकाता जो हाई कोर्ट है वो हमारे देश का सबसे पुराना है। 1 जुलाई 1862 को ही बन गया था। समझ गए? क्लियर है? समझ गए यहां तक? 1 जुलाई 1862 को ही ये बन गया था हाई कोर्ट। ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो कब बना था जी? बॉम्बे हाई कोर्ट ये कब बना? ये बना था 14 अगस्त को, ठीक है, 1862। और जो आपका मद्रास हाई कोर्ट है जो चेन्नई में है, मद्रास हाई कोर्ट, ये 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1862। और फिर उसके बाद 1866 में कौन सा बना था? ये बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ध्यान रखोगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आगरा में था, आगरा में, आगरा यूपी। फिर 1869 में ये कहा गया था? इलाहाबाद गया था। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज आप समझ गए? ऐसे ही तो समझना है भैया। चलो जी नेक्स्ट पर आंदे। नेक्स्ट बोलता है कि शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? जरा बताइए भाई। देखो शंभू महाराज हो, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, है ना, ध्यान रखोगे। लच्छू, ये चीज आप ध्यान रखना, लच्छू महाराज, ठीक है, क्लियर हो जाता है। लच्छू महाराज ये जो है बड़े भाई है शंभू महाराज के, ध्यान रखोगे, बड़े भाई, ठीक है, शंभू महाराज के बड़े भाई लच्छू महाराज। और फिर बिरजू महाराज भी है। बिरजू महाराज, ये सारे महाराज जो है किससे जुड़े हुए हैं? ये है कथक। और ये कथक कहां चलता है? यूपी में। और पता है कथक का स्वर्ण युग किसको बोलते हैं? स्वर्ण युग, इसका गोल्डन इरा किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जब नवाब वाजिद अली शाह थे ना, नवाब वाजिद अली शाह, ये क्या थे? ध्यान रखोगे, ये लखनऊ घराने के, मतलब ये क्या थे? लखनऊ के नवाब थे, ठीक है, लखनऊ नवाब थे लखनऊ के। तो ये क्या करते थे? ध्यान रखोगे, ये भी कथक नृत्य करते थे, ठीक है। ये चीज तो उस टाइम पे ना कथक नेक्स्ट लेवल पे चला गया था भाई। लखनऊ का नवाब नाचता बढ़िया है भैया, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे डांस करता है। तो यही थे, ऐसे कह देते थे सब, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो लखनऊ के नवाब ये जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इनके टाइम पे स्वर्ण युग था, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं? लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं। काम खत्म। नेक्स्ट बोलता है हाल ही में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक डिक्लेयर किया गया है? दांत ना फाड़ो, इधर दो आंसर, ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगेगा एक राइट आंसर। बोलता है कि किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक डिक्लेयर किया गया? वो किसको? सांबर को किया गया, अनंतताल को किया गया, फिर चिल्का, या फिर आपको लगता है पुलिकट? तो आप क्या बोलोगे सर इसमें से? अनंतताल। अभी अनंतताल झील कहां है? दक्षिणी दिल्ली में है। ये कहां है? दक्षिणी दिल्ली के अंदर है, साउथ दिल्ली के अंदर है ये, ठीक है, क्लियर हो जाता है। साउथ दिल्ली में किसने बनवाया? अनंगपाल तोमर ने बनवाया था, ठीक है, याद रखोगे। अनंगपाल तोमर, उन्होंने ही दिल्ली बसाई थी, दिल्ली का नाम से, याद रखोगे, दिल्ली का के नाम से बसाई थी दिल्ली उन्होंने ही। ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। 1000 साल पुराना ये झील है, छोटी सी झील है, ये ध्यान रखना। तो इसी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक डिक्लेयर कर दिया है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। चलो जी बिल्कुल कुतुब मीनार के पास में पड़ेगा। अब दो इसमें से गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, ठीक। आओ जरा इसमें क्या है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? लोक गायन, लोक नृत्य, मुखिया, या फिर खेल? तो आप लगाओगे इसमें से मुखिया, खेल, गायन, नृत्य, क्या लगाओगे? ठीक है, तो गायन से है, सपेरा से है, नृत्य से है, मुखिया से है, खेल? तो ये खेल से संबंधित है, सपेरा, ध्यान रखोगे, खेल, खेल इज राइट आंसर। बी नहीं, फोक डांस नहीं है, ये खेल से है, सपेरे के खेल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखोगे, सपेरे के खेल से। ये भी बात आप ध्यान रखना। क्या है ना, ये जो गुलाबो है ना, ध्यान रखोगे, ये औरत है और ये सपेरा है, सांप का खेल दिखाती है, सांप का जहर भी निकाल निकाल के बेचती है, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाता है। तो ये जो गुलाबो सपेरा है ये किस एरिया में चलता है? जैसे कि कालबेलिया जो डांस है ना, ध्यान रखना, कभी आपसे पेपर में पूछा जाने लगे, कालबेलिया डांस से भी ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सपेरे का खेल भी दिखाती है। तो ये यार नृत्य से भी और खेल से भी, ये दोनों से जुड़ा हुआ हो गया फिर तो, ये है ना, फिर तो ये दोनों से जुड़ा हो गया। बट आप खेल ही बताओगे कि गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि ये सांप का खेल दिखाती है तो ये खेल से संबंधित है, लेकिन ये कालबेलिया डांस से भी जुड़े हुए हैं लोग, ठीक है। कालबेलिया डांस ये जो रेगिस्तान है ना राजस्थान का, उस तरफ ज्यादा होता है, और ये जो सपेरा लोग हैं वो वहीं पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये आप बट खेल से तो बताओगे ही। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें से क्या लगाओगे? कहता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये इसमें भारत का क्या रैंक रही? आप मुझे इससे होमवर्क के तौर पे घर से बता दोगे, ठीक है। मैं आपको मिलूंगा 9 PM पर, कहां पर? SSC से। ये चीज आप ध्यान रखना, SSC पर